नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका लाइन एंड एंगल्स के लेक्चर नंबर 3 में। आज हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। चलिए उससे पहले हम बताते हैं कि पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल क्या होता है। पैरेलल लाइंस तो वैसे कि आपको मालूम ही होगा। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? कोई भी दो लाइन आपस में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक साथ जा रही हो लेकिन कभी इंटरसेक्ट नहीं होती। जैसे क्या हो गया, पैरेलल लाइंस, रेल ट्रैक आपस में दोनों पटरियां एक साथ चलती तो हैं लेकिन कभी भी मीट नहीं होती, मतलब एक जगह नहीं मिलती। चलिए अब बताते हैं ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल क्या होता है? बेसिकली कोई भी दो लाइन, दो या उससे ज्यादा कोई भी लाइन हो। अब दो या उससे ज्यादा कोई भी लाइन है, अगर उनको कोई भी लाइन मिडिल या कहीं से भी कट करती हुई जाती है उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। चलिए बताते हैं सबसे पहले ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल जैसे हमने कोई भी दो लाइन ले ली, फॉर एग्जाम्पल ये और ये। अब इनके मिडिल से ये एक लाइन क्रॉस कर रही है, मिडिल से नहीं कहीं से भी, लेकिन एक डिस्टिंक्ट पॉइंट, इसका एक पॉइंट लिया, इसका एक पॉइंट लिया, इसका मतलब क्या हो गया, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या होता है? अलग अलग। ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। ओके, अब ये लाइन जब दो पॉइंट को आपस दो लाइन के दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती हुई जाती है उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अब देखिए ट्रांसवर्सल ये बेसिकली ये ही नहीं, देखिए अगर मैं कोई भी तीन, दो या उससे ज्यादा, जैसे मैंने तीन ले लिए अभी, चलो एक और ले लेते हैं, ये हो गई चार, ठीक है। अगर मैं इनके बीच में से कोई भी एक लाइन निकाल देता हूं तो इसे भी क्या कहेंगे हम? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल। अब आपको आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। कोई भी एक लाइन जो दो या उससे ज्यादा लाइनों को क्रॉस करती हुई जाती है उनके किसी भी एक पॉइंट से, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। अब आते हैं इसकी कुछ खास चीजों पर। अब ये देखिए, जब ये ट्रांसवर्सल जा रही है कोई भी लाइन, यहां पर क्या एंगल बनते हैं? हमें लेट सपोज हम एंगल मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब ये एंगल्स क्या होते हैं? देखिए अब इसमें होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। अब ये एंगल 1 और एंगल 5, ये दोनों एंगल क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये एंगल 2 और एंगल 6, ये भी क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 3, एंगल 7 भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स और एंगल 4 और एंगल 8 भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए लिखते हैं कि होते क्या है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कौन कौन से होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स? 1 and 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों आपस में क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसी तरीके से एंगल 3 एंड एंगल 7 और फिर एंगल 4 एंड एंगल 8, ये क्या है? आपस में करस्पॉन्डिंग होगा। अगर ये आप वैसे समझ पा रहे होंगे, एंगल 1 भी ऊपर है और एंगल 5 भी ऊपर है, किसके? दोनों लाइंस जो भी हमने ली हैं लाइंस, इनके ऊपर है। इसका मतलब क्या हो गया? एंगल 5 और एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये देखिए एंगल 3 एंड एंगल 7,
एंगल 3 एंड एंगल 7। अब आप ये देख रहे होंगे ये भी नीचे और ये भी नीचे, और लेफ्ट हैंड साइड एंगल 3 एंड एंगल 7। तो बेसिकली इनका रिलेशन क्या है? इनका रिलेशन ये है, कोई भी एंगल अगर ऊपर है लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में, तो नीचे वाला एंगल भी उस लाइन के ऊपर होगा और वो भी लेफ्ट में होगा। जैसे एंगल 5 एंगल 6, एंगल 2 एंगल 7, ये दोनों राइट में है। एंगल 4 एंगल 8, ये दोनों भी राइट में है लेकिन नीचे हैं। एंगल 3 एंगल 7, ये दोनों लेफ्ट में है लेकिन ये नीचे हैं, इसलिए ये सब आपस में लिंक कर रहे हैं। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने कर लिए। अब इसके बाद आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए अल्टरनेट और इंटीरियर। अल्टरनेट का मीनिंग क्या होता है? जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा, एक होता है डीसी करंट, एक होता है एसी करंट। डीसी का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्ट करंट, और एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट का मीनिंग क्या होता है? जो वन बाय वन यानी कि एक के बाद एक ऐसे चलता हो, जैसे अल्टरनेट। अब इसके बाद हम क्या लेंगे? अल्टरनेट पे आ जाइए ऐसे, तो एंगल 4 एंगल 5 देखिए अल्टरनेट ऐसे, ओके, और वो भी इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट तो आप ये भी बोल सकते हैं भैया, अल्टरनेट तो ये भी हो जाएंगे एंगल 2 एंड एंगल 5। लेकिन अब जब हमने पढ़ा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर कौन से होंगे? एंगल 4 एंड एंगल 5। ऐसे ही एंगल 3 एंड एंगल 6। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 5। और कौन से होंगे? एंगल 3 एंड एंगल 6। अब देखिए हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स करे, हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स करे। अब हम जैसे अल्टरनेट इंटीरियर है वैसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होंगे। आप इसे पॉज करके नोट करिए। आइए अब देखते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जो मैंने बताया अल्टरनेट क्या होता है? बेसिकली 1 बाय 1 जो लहर में आता है, जैसे ये होता है अल्टरनेट करंट, ठीक है। ये भी क्या है? 1 बाय 1, देखिए ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, अब जैसे हमने बताया था इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर कौन से थे? एंगल 4 एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6। लेफ्ट में वो राइट में, राइट में वो लेफ्ट में। अब इसी तरीके से अब आते हैं हम एक्सटीरियर पे। एक्सटीरियर में क्या होगा? एंगल 1 एंड एंगल 8। कौन से एंगल्स? एंगल 1 एंड एंगल 8। इसी तरीके से एंगल 2 एंड एंगल 7। अब ये क्या हो गया आपस में? चारों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 8। अब एक बेसिकली एक और टर्म बची है, से बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? को इंटीरियर एंगल्स
इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? को इंटीरियर एंगल्स एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये क्या होते हैं? ये चारों क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। लेकिन अब देखिए यहां पर नहीं है अल्टरनेट। अब यहां अल्टरनेट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या लेंगे इस बार? सेम साइड। एंगल 3 एंड एंगल 5 आर द को इंटीरियर एंगल्स एंड एंगल 4 एंड एंगल 6 आर द को इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 एंड एंगल 4, और क्या हो गया? एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये क्या होते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आपने सीखा कि को इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, और कब ये इक्वल होते हैं, कब इक्वल नहीं होते हैं, और कैसे को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं आपस में कभी इक्वल नहीं होते, लेकिन इनका सम आपस में हमेशा 180 डिग्री होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब ये हमारा टॉपिक शुरुआत होता है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अब देखिए, जब मैंने इससे पहले आपको समझाया था उस समय मैंने कोई भी दो रैंडम लाइन ले ली थी, लेकिन इस वक्त मैं क्या लूंगा? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस पे खास बात क्या है? पैरेलल लाइन लेने से, जैसे मैं इसे मान लेता हूं m n, और m पैरेलल है n के, m n क्या है? पैरेलल। और ये क्या है? l। l क्या है? बेसिकली ट्रांसवर्सल। ये क्या हो गए? l, m and n आर द पैरेलल बट l इज अ ट्रांसवर्सल। अब इसमें उसी तरीके से हम क्या एंगल मानेंगे? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब इसमें क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। देखिए इस बार क्या होगा, जब ये पैरेलल लाइंस होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ये भी आपस में इक्वल होते हैं। और को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए समझते हैं अब। एंगल 1, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं इसमें? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है एंगल 1 एंड एंगल 5। अब ये दोनों आपस में इक्वल है। इक्वल कब है? तब ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर ये पैरेलल नहीं होती, जैसे पहले वाला केस था उसमें पैरेलल नहीं थी, लेकिन हमें मालूम था ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल एक ही कंडीशन में होते हैं ये, जब m एंड l आर पैरेलल लाइंस। एंगल 1 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 5। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। इसी तरीके से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। और एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल 8। तो ये दोनों भी इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे होते हैं। अब इसके बाद आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स
एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 और क्या होता है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। देखिए जब मैंने आपको पहले समझाया था तो पहले ही बता दिया था कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 होता है, क्योंकि ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अंदर है ना ये दोनों, इन दोनों लाइन के। और एंगल 4 एंड एंगल 5 क्या है आपस में, इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। ये देखिए ये इक्वल तभी तक हैं जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल नहीं होंगी तो ये इक्वल नहीं हो सकते, कोई भी एंगल इक्वल नहीं हो सकते। बेशक हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग तो हैं, ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हैं, ये आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स तो हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है। अब करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ये क्या होते हैं, मालूम है आप सभी को। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। अब आते हैं को इंटीरियर एंगल्स पर। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है को इंटीरियर एंगल्स का सम। को इंटीरियर एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एंगल 2 एंड एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरीके से एंगल 4 प्लस एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। देखिए ये खास बात है। अब देखिए यहां पर था को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स ये इसमें इक्वल नहीं है इन दोनों का सम, लेकिन 180 डिग्री है। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स की खास बात यही है। ठीक है, और यहां पर को इंटीरियर लग रहा है, बल्कि यहां पर अल्टरनेट था, इसलिए आपस में अल्टरनेट हो रहे थे, लेकिन ये क्या को इंटीरियर। अब को इंटीरियर इसलिए सेम साइड आ गए, 3 एंड 5, 4 एंड 6, 4 एंड 6। अब ये को इंटीरियर देखिए, अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे और इसे टाइम वाइज रिवाइज करेंगे तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत अच्छी तरह समझ में भी आ जाता है। आप इसे बेसिकली नोट्स बनाइए पॉज करके। देखिए अगर आप जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो ये आपको आगे चल के, देखिए अभी आपको बेसिकली समझ में आ जाए बहुत अच्छी तरीके से, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ आपके पास बाकी सब्जेक्ट भी हैं, आपके पास साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है और सोशल साइंस है। बेसिकली क्या है, खासकर मैथ एंड साइंस पे बच्चे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी लास्ट में आके यही उन्हें ज्यादा परेशान करता है। क्यों करता है परेशान, क्योंकि वो टाइम वाइज नोट्स नहीं बनाते। मोस्टली बच्चों की यही परेशानी होती है कि नोट्स ये बनाए एक कॉपी में, ये दूसरी कॉपी, ये तीसरी कॉपी, लेकिन जब लास्ट टाइम पे जब उन्हें सब कुछ एक साथ चाहिए होता है तो वो एक साथ नहीं मिल पाता उन्हें। कोई कॉपी इधर चली गई, कोई नोटबुक उधर चली गई। तो इसलिए आप वन नोटबुक बनाइए और उसमें ये सभी अपने नोट्स क्लियर करते रहिए। लेक्चर 1 से अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखे उन्हें देखिए, फिर उसके बाद यहां आइए। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल्स। क्या करते हैं अब, एग्जाम्पल्स। तो अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 ये सभी क्या, ये सभी पहले लेक्चर में हो चुके हैं। ठीक है, जिसने भी नहीं देखे वो पहले लेक्चर देख सकता है। उसके साथ वहां पर आपको बेसिक्स से एग्जाम्पल कराए गए हैं, फिर सेकंड लेक्चर में एक्सरसाइज कराई गई है और तीसरा लेक्चर ये चल रहा है। अब यहां पर एग्जाम्पल नंबर 4 हमसे क्या कहता है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है इन्होंने एक फिगर गिवन है, फिगर गिवन दी है।
फिगर में कहा गया है ये क्या है 185 डिग्री, और ये है P, ये है Q, ये X पॉइंट, ये M पॉइंट, और ये R, ये 40 डिग्री, ये पॉइंट Y, ये पॉइंट S। अभी हमसे बोला है एंगल फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड करना है एंगल एक्स एम वाई, फाइंड करना है हमें एंगल एक्स एम वाई। अब एक्स एम वाई हमें ये एंगल फाइंड करना है। अब इसे फाइंड करने का तरीका क्या है? देखिए इन्होंने क्या कहा है, P एंड Q एंड R एंड S आर द पैरेलल लाइंस। अब दो क्या है ये पैरेलल लाइंस। अब बेसिकली हम इसके बीच में कोई ट्रांसवर्सल तो नहीं बना सकते, ठीक है, मतलब बना सकते हैं लेकिन उसका कोई बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। अब हमें यहां पर करें क्या? ऐसे क्वेश्चन में फिर हमें सोचना होगा कि हम करें क्या। ये एंगल इसके इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी गिवन है 135, ये 40 डिग्री, ठीक है। अब ये कोई आपस में ट्रांसवर्सल नहीं है। सबसे बड़ी बात, ट्रांसवर्सल कब होती? जब ये लाइन सीधा यहां से लेके सीधा स्ट्रेट जा रही होती, लेकिन ये लाइन स्ट्रेट नहीं गई, इसने क्या है डायरेक्शन चेंज करी अपनी। ये एंगल 135, अगर ये एंगल 135 है तो आप ये बता सकते हैं ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल क्या होगा? चलिए एक काम करते हैं, इस एंगल को मानते हैं एंगल 1, ये वाला क्या हो गया एंगल 1, इसे मानते हैं एंगल 2, और इसे मानते हैं एंगल 3, इसे मानते हैं एंगल 4। ओके, अब ऐसा करने से क्या होगा? ये क्या एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 1 क्या होगा? लीनियर पेयर। और एंगल 1 हमें क्या गिवन है 135 प्लस 135 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 135 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 5, 8 माइनस 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, कितना आया 45 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो गया? एंगल 2 इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब लेकिन जब हमें 40 गिवन है, अब एंगल 4 भी निकालने की कोशिश करते हैं। अगर ये 40 है, एंगल 3 हम देखिए अब करते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी क्या 180, किसकी वजह से? लीनियर पेयर की वजह से। एंगल 3 क्या है? एंगल 3 है 40 डिग्री, 40 लिखा हमने। एंगल 4 यहां से निकाल देंगे, एंगल 4 कितना हो जाएगा हमारे पास? एंगल 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस ये कितना हो गया 140 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? एंगल 4 इक्वल टू 140 डिग्री। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एंगल एक्स एम वाई, हमें निकालना है एंगल एक्स एम वाई। बेसिकली हमें अगर ये एंगल निकालना है मिडिल का, तो हम इसके लिए हम क्या अप्रोच लगाएं? इसके लिए हम ये अप्रोच ये लगा सकते हैं, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है, अगर हम कुछ भी करके यहां पर अगर हम एक पैरेलल लाइन बना दें, इसे मानते हैं ए, ये मानते हैं बी, ठीक है। अगर हमने ये पैरेलल लाइन बना दी तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एंगल 135 इक्वल टू क्या होगा? ये एंगल होगा। क्यों होगा अब ये एंगल 135? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए इस वक्त क्या हुआ है, इस वक्त क्या है, मैंने जब मिडिल पॉइंट पर ही पैरेलल लाइन खींच दी तो क्या हुआ? इससे मिडिल पर ही पैरेलल लाइन खींचने से अब ये क्या है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाए। ये भी पैरेलल लाइन और ये इसके पैरेलल लाइन, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। अब ये दोनों अगर आपस में पैरेलल हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब ये एंगल इसके इक्वल होगा, इसका मतलब क्या हुआ? ये एंगल भी एंगल 1 और ये एंगल 2 है, ये भी क्या हो गया? एंगल 2 हो गया। ओके, जैसा क्या है ये क्या 135। अब मैंने जब यहां पर पैरेलल लाइन खींची, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है, ठीक है। और मैंने बताया है कि पैरेलल लाइंस, अगर पैरेलल लाइंस हैं तभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स
और को इंटीरियर एंगल्स आपस में रिलेट करते हैं, वरना ये रिलेट नहीं कर सकते। और यहां पर कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी कंडीशन? ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये एक यहां से यहां तक क्या है? ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब ये हमने एंगल 4 निकाला, कितना? 140 डिग्री। अब ये एंगल क्या है? 140 डिग्री और ये क्या होगा? इसके इक्वल। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से ये क्या है? एंगल 3 और ये एंगल 3 और ये क्या है? एंगल 4। ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। चलिए अब करते हैं। अब हमें निकालना क्या था? हमें निकाला था एंगल एक्स एम वाई। अब एंगल एक्स एम वाई है क्या? यहां पर एंगल एक्स एम वाई है एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा? एंगल एक्स एम वाई। अब देखिए एंगल 2 हम निकाल चुके हैं 45, एंगल 3 हम निकाल चुके हैं 40। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। एंगल एक्स एम वाई इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो गया? एंगल एक्स एम वाई इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल एक्स एम वाई इक्वल टू एंगल 2 क्या है? एंगल 2 यहां से निकला हमारा 45 डिग्री प्लस एंगल 3 क्या है? एंगल 3 हमारे पास गिवन था ऑलरेडी, कितना है हमारे पास? 40 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? इक्वल टू 95 डिग्री। एंगल एक्स एम वाई इक्वल टू कितना हुआ? 95 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज करके नोट कर लीजिए। सॉरी, एंगल 45 प्लस एंगल 40 क्या होता है? 85 डिग्री। 85 डिग्री। यहां पर भी इसे चेंज कर लीजिए, एंगल क्या होगा? 85 डिग्री। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए अब।